चलो बातें ना करें, सामने ध्यान दो इधर। चलो 67 तक कल देख चुके थे क्लास में, किसी डाउट तो नहीं, बता दो। कुछ क्वेश्चन छोड़ा था, एक दो बनाए थे, उसको समझ में आ गया ना यहाँ तक? चलो देख लो 67 के बाद आगे देखेंगे। अभी तक देख लो जो पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न है आपका अनुपात वाला। पहले अपन पढ़े थे अनुपात समानुपात, उसके बाद क्या पढ़े? आयु, आयु देखे थे ना। और आयु के बाद क्या पढ़े? मिश्र समानुपात। और इसी पैटर्न में एक और आएगा जिसको बोलेंगे साझेदारी, पार्टनरशिप वाला। वो भी चैप्टर अनुपात वाला ही ग्रुप में आता है, वो समझ में आ रहा है? तो अनुपात वाले में टोटल 4 चैप्टर हम पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है? सेम क्या है, अनुपात से रिलेटेड होता है या उसी से संबंधित चैप्टर आपका मिल जाता है, ठीक है। चलो मिश्र समानुपात वाला जो होता है, इसमें हम देखेंगे 68 नंबर। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, कल जो किए थे सेम वैसी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है 2 आदमी या 3 औरतें या 4 बच्चे मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक आदमी, 2 औरतें तथा 6 बच्चे मिलकर इसे इससे दुगने काम को कितने समय में पूरा करेंगे? कल देखे थे ऐसा क्वेश्चन। चलो एक बार ध्यान से और देख लो। तो लास्ट वाले में कन्वर्ट कर दो, बच्चे में अपन कन्वर्ट करें तो बच्चे की तुलना में आदमी वाले से भी करूंगा और औरत वाले से भी। तो देख लो यहां पास क्या होगा। तो यहां देख लेंगे सबसे पहले 2 आदमी इक्वल टू कितना बच्चे लिख सकते हैं? 4 बच्चे। और सेकेंड खंड में क्या लिखेंगे बता दो? 3 औरत इक्वल टू कितना बच्चे? 4 बच्चे। तो जिसमें कन्वर्ट करेंगे दोनों तरफ वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। चलो यहां देख लो, 2 एकम और 2 दूनी 4 है ना। तो एक आदमी बराबर कितने बच्चे? एक आदमी बराबर कितने? 2 बच्चे लिख सकते हैं यहां पास। चलो यहां देख लो, तो नहीं कट रहे हैं तो यहां लिखेंगे एक औरत बराबर 3 को नीचे ले जा लो, 4 बट्टे क्या होगा? 3 बच्चे। यहां तक क्लियर है? जिसमें कन्वर्ट करना है पूरा संख्या उधरी होना चाहिए। यहां तक आ रहा है समझ में? अब देखो कितने लोगों को काम कराना है हम लोग को, बताओ। एक आदमी होनी चाहिए, एक आदमी प्लस उसके बाद बताओ 2 औरत, बोलते जाओ आगे। कितने बच्चे? 6 बच्चे। इतने लोगों को हम देखेंगे। तो बच्चे तो इसमें है, औरत को बच्चे में कन्वर्ट करेंगे और आदमी को भी किस में देखेंगे? बच्चे में। तो एक आदमी को मान तो सीधा दे दिया, कितने बच्चे? 2। तो इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, समझ में आ रहा है? एक औरत बराबर कितना? 4/3। तो 2 का 2, एक औरत का मान कितना दिया? 4/3 बच्चे। प्लस में कितना होगा आपका? 6 बच्चे। यहां तक समझ में आ रहा है? चलो इसको ठीक कर देते हैं, देख लो 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8 है ना। यहां देख लो 4 दूनी 8 और बट्टे में क्या होगा? 3। यहां तक क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ो। नीचे देखेंगे 3 एकम क्या हो जाएगा? 3। 8 तिया 24, 24 और 8, 24 और 8 32। तो इतने बच्चे का वैल्यू हमको निकालना है, मान समझ आ पा रहा है? चलो बच्चा वाला लाइन बस पढ़ते हैं बस ध्यान से। यहां लिख सकते हैं 4 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 16। तो अपन को देखना 32/3 बच्चे उसे कितना दिन में करेंगे, यही हमारा पैटर्न बनेगा। तो यहां आ जाएगा आपका 4 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो 32/3 बच्चे, 32/3 बच्चे उसे कितना दिन में करेंगे? तो क्या दिन मान लेते हैं? एक्स दिन में इन लोग करेंगे। आया बात समझ में? चलो यहां देख लो 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32, 2 दूनी 4 और 3 दूनी, अच्छा फिर गलती हो गई क्या ये वाला? नहीं ठीक, यहां दोगुना काम कर रहे हैं ना। यहां एक काम कर रहे थे, यहां कितना काम कर रहे हैं? तो बट्टे में क्या आएगा आपका? 2। तो 3 दूनी क्या होगा? 6 और 6 दूनी 12। तो एक्स का मान कितना आएगा? 12। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है? बी आ जाएगा। देख लो यहां तक समझ आ गया? यहां ये लाइन को हम नहीं पढ़ पाए थे ना, ये जो दिया था इससे दोगुना काम बोला था, इसलिए बट्टे में क्या किए? 2। इधर एक काम है तो उधर 2 काम करेंगे बस, ठीक है। आया समझ में? सेम पैटर्न और होगा तो छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि इससे पहले क्लास में भी मैं समझा चुका हूं। समझ में आ रहा है ना? अगर घर में रिवीजन किए होगे तो एकदम आसान क्वेश्चन लगेगा, बिना रिवीजन के कठिन है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन बदल गया बोलते ही, छोड़ दूंगा बोलता हूं बदल देता है, ठीक है नहीं। चलो देखो इधर आ रहा समझ? पीछे वाले भाई उधर
लेट से आवाज जा रहा है क्या उधर? अच्छा, हाँ, गूंज रहा है क्या? नहीं, आपको, आपके शरीर में अवशोषित हो जाता होगा आवाज, ठीक है? ध्वनि का कौन सा घटना है? इको वाला जानते नहीं? इको, इको नहीं पढ़े थे? नहीं, इको मतलब गूंजना, और उसके बदले कुछ रख देते हैं तो इको नहीं आता। हाँ, प्रतिध्वनि वाला, हाँ ठीक है ना, चलो देख लो इधर, फिजिक्स का उसमें देख लेंगे। यहाँ क्या लिखा है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री था। 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप पे चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिन के लिए पर्याप्त है बोल रहे हैं, ठीक है? तो देखो, ये जो क्वेश्चन दिए इसको हम कैसे बनाएंगे। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री था, 200 दिन के लिए खाना उनके लिए था। फिर बोला 5 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 5। तो देख लो, जो 95 लोग हैं, फिर हमें ये बोला 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, लेकिन 5 दिन तक तो 95 लोग साथ में खाएंगे ही। कितने दिन तक खाएंगे? 5, क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रहा है आगे वो 5 दिन बाद का हो रहा है, ठीक है? तो जितने लोग हैं उसको 5 दिन तक तो पहले खिलाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 95 सैनिक 5 दिन तक तो खाना खाएंगे। ये बात समझ आया कि नहीं, जल्दी बताओ। 5 दिन के बाद क्या बोला गया, देखो, 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। कितने सैनिक चले गए? 30। तो 95 में 30 घटा दो, तो 65 सैनिक बचे हैं। तो अब बोल रहा है भोजन कितना दिन के लिए पर्याप्त है, तो मैं मान के चलता हूं x दिन के लिए पर्याप्त है। ये लाइन समझ आया कि नहीं, जल्दी बताओ। बस इक्वेशन को समझना है, ध्यान से देखो। स्टार्टिंग में क्या बोला, 95 लोगों के लिए 200 दिन के लिए खाना था। फिर बोला 5 दिन के बाद, तो ये 95 लोग 5 दिन तक खाना खाएंगे। उसके बाद जितने लोग बच गए, सॉरी 30 लोग चले गए, तो कितने लोग रह गए? 65। 95 में मैं कितना माइनस कर दिया? 30 लोग चले गए, तो 65 लोग बचे। ये खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त है, तो हमें नहीं पता, तो x दिन मान लिए हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? चलो अब यहां देख लो, कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहाँ पास 3 खंड बन रहे हैं, अगर कोई खंड छोटा हो सकता है तो कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। अगर ये तीनों हिस्से किसी एक ही संख्या से कट रहे होते हैं तो उसे हम काट के इक्वेशन को छोटा करते हैं नियम अनुसार। समझ आ रहा है जो बोला? समझ पाए? मैथ्स में क्या रूल बता रहा हूं मैं। अगर यहाँ प्लस है, प्लस का 2 खंड हो गया, बराबर किस पर हो गया, तो इसको हम 3 खंड मान के चलते हैं। अगर कोई भी संख्या सेम अंकों से कट रहा है तो काट सकते हैं। जैसे कि ये 5 से कटा, देख लो, 5 एकम 5, 5 से कितना? 13 बार में, हाँ है ना? और ये 5 से कटेगा, देख लो, 5 एकम 5, और 5 नियम 45, कितना बार में? 19। और देख लो कुछ है क्या कटने के लायक? नहीं, तीनों संख्या, तीनों भाग कट, अब 13 से तो कुछ नहीं कट रहा है क्या? चलो लिख दो अब जैसे कहता है ऐसा। चलो 19 दूनी कितना होगा? 38। ये जो बोला ना भी बहुत काम आएगा, बहुत उपयोगी चीज है जो बोला भी, समझ गया ना? इक्वेशन थोड़ा भी छोटा होता है तो सरल बन जाता है। 19, जैसे 95 × 2 कर दे तो थोड़ा कठिन रहता। 19 आ गया, तो 19 दूनी क्या होगा? 38, और 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पास। समझ आ पा रहा है? यहाँ देख लो, 5 हट गए, केवल क्या बचा है? 95। यहाँ पास कितना बचा? 13x। तो ये देखो थोड़ा छोटा हो गया ना। आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आप जो जैसे वैसे भी करोगे तब भी वही आंसर आएगा, देख लेना, ठीक है? छोटा करके भी लाओगे तब भी वही आंसर आ जाता है, ठीक है? चलो 95 किधर माइनस कर दो, लाके कितना बचेगा देखो। 3800 में से 95 घटाओ तुरंत, 3705, माइनस कितना होगा? 13x। 13 से भाग दे दो इसको, 285 बार में कट जाएगा। 13 से ये कितना बार में कटेगा? 285 बार में। ये सब आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त है? 285। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। आया कि नहीं समझ में जो बोला? जब भी आपको बोलेगा इतने दिन के बाद ऐसे करके, तो जितने लोग पहले अवेलेबल है उतने को पहले खाना खिलाएंगे, तब बाकी लोग जाएंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? आ रहा पीछे समझ में? खाना खा के जाना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है।
एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन के लिए खाद्य सामग्री था। 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए। 3 दिन के बाद कितने लोग और आ गए? 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? चलो कैसे बनाएंगे जल्दी देखो। सबसे पहले देखो कितने सैनिक थे बताओ पहले। टोटल 500। कितने दिन के लिए खाना अवेलेबल था? 27 दिन तक, है ना। फिर बोला गया 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 500 लोग हैं उसको 3 दिन तक पहले खाना खिलाएंगे। समझ आ पा रहा है? उसके बाद हम देखेंगे आगे जो भी होगा। तो ये जो 500 लोग हैं वो कितना दिन तक खाना खाएंगे जल्दी बताओ? 3। जब भी 3 दिन बाद बोलेगा तो ये काम पहले करोगे। समझ आ पा रहा है? उसके बाद क्या बोला? 300 सैनिक और आ गए। पहले 500 थे, 300 लोग और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 800। तो अब जितना भोजन बच गया वो कितना दिन के लिए पर्याप्त है? तो क्या मानोगे? x दिन के लिए क्या है? पर्याप्त। समझ आ पाए कि नहीं जल्दी बताओ। क्लियर यहां तक सबका? कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां पर देखो कितने खंड बन गए? 3। आपको यदि लगे ये तीनों खंड किसी सेम चीज से कट रहा होगा तो काट सकते हो। देखो सब में देखो 0 कॉमन है कि नहीं? तो 0 कॉमन मतलब 100 से कट गया। और कुछ ढूंढो कट रहे क्या? तो और तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 2 से कटने वाला है नहीं है। चलो देख लो, यहाँ 3 दिख रहा है लेकिन यहाँ 3 से नहीं कट पाएगा ना, तो लिख दो। चलो 27 गुणा 5 करो तो 5 सत्ते क्या होगा? 35। हाँ 135 बराबर 5 तिया 15 और 8x से कम 8x। तो इक्वेशन छोटा हो पा रहा है नहीं जल्दी बताओ। बड़ा इक्वेशन को हम क्या कर दिए? छोटा। सेम चीज अगर कट रहे तो काट सकते हैं। ठीक है चलो 135 से 15 घटाओ, 120 यहां से आ जाएगा इक्वल टू क्या होगा? 8x। 8 से काट दो इसको तो x 8 से कट जाएगा 15 बार में, तो x का मान कितना आएगा? 15 दिन। तो बाकी जो भोजन है कितने दिन के लिए पर्याप्त है? 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? देख लो क्लियर बन जाएगा सारा क्वेश्चन। आया ना? जल्दी बताओ आगे बढ़ू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 75 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में हो गया गलती हो गया मेरे को ही पता है 75 एक 45 है। 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद 30 व्यक्ति काम पर और आगे ऐसे लिखे है ना। तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? चलो देखो क्या लिखा है। 45 व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिन में कर सकते थे बताओ? तो 45 व्यक्ति 16 दिन में कर सकते थे, लेकिन क्या हो जल्दी बताओ। कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद, कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। तो ये 45 लोग जो है वो 6 दिन तक तो काम करेंगे ही करेंगे। 6 दिन बाद क्या हो जल्दी बताओ? 30 लोग और आ गए। कितने लोग और आ गए? 30। तो 45 प्लस 30 करो 75। तो अब बाकी जो काम है कितने दिन में समाप्त होगा? तो मैं मान के चलता हूं कितना दिन? x दिन में क्या हो जाएगा? समाप्त। ये बात समझ आ रही है जल्दी बताओ। हाँ है ना? चलो क्या सेम डिजिट दिख रहा है कहीं कटने के लायक? किससे कट रहा है? 15 से। काट दूं? 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 15 पंचे 75। यहां देख लो और कुछ है? चलो 16 तिया 48, 6 तिया 18 और 5x से का 5x। 48 में 18 घटाओ 30, तो 30 बराबर कितना आएगा? 5x और 5 छक्के 30, तो x का मान क्या आएगा? 6 दिन। सेम क्वेश्चन है कि जल्दी बताओ। जैसे सैनिक वाले कहते वैसे ही बना, तो उस चीज को समझना है। जब भी इतना दिन बाद ये हुआ तो भाई जो प्रोसेस अभी बताया सैनिकों के लिए, ऐसा क्वेश्चन भी उसी पैटर्न में आ सकता है। आए कि नहीं समझ में? क्लियर सबके यहां तक? आगे बढ़े। चलो देखो ध्यान से। चलो इसको देखो, ये क्वेश्चन को क्या लिखा है। 12 मजदूर एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सब ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन बाद 4 और मजदूर कार्य में सम्मिलित हो गए। शेष कार्य कितना दिन में समाप्त होगा? इसको तो बना सकते सब लोग। चलो जल्दी से बना के दिखाओ।
आया आंसर? चलो टाइम हो चुका है, सामने ध्यान दो, इधर क्या लिखा है? ऑप्शन ए वाले कोई, ऑप्शन बी, सी, डी। चलो सी ला रहे हो आंसर, एक बार चेक करें। चलो सी का देख लो, आंसर चेक करो पहले क्या लिखा है। यहां लिखा है 12 मजदूर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते थे। इसको कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ? 12 गुना क्या होगा? 18। 12 मजदूर 18 दिन में काम कर सकते थे, लेकिन आगे क्या बोला? कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? तो ये स्लाइड से हमको कुछ मिलेगा। 6 दिन बाद बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 12 लोग हैं वो 6 दिन तक काम करेंगे। ये जो 12 लोग हैं वो कितना दिन तक काम करेंगे? 6 दिन तक। ये बात समझ गए? उसके बाद देखो क्या हुआ, 4 मजदूर और आ गए। कितने मजदूर बता दो? तो पहले कितने लोग थे? 12, 4 और जोड़ दो 16। अब काम कितना दिन में खत्म होगा? तो हम क्या मान के चलेंगे? एक्स दिन में काम क्या होगा? समाप्त। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है सबका? देख लो फिर से लाइनों को पढ़ो ध्यान से, कि यहां बोला है, ध्यान से पढ़ेंगे कि 12 मजदूर एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। फिर बोला 6 दिन के बाद, तो 12 गुणा 6 कर दिया। 4 मजदूर और आ गए तो +4 कर दिया। कितने दिन में काम होगा? तो क्या मानेंगे? एक्स दिन। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो बस देख लो, क्या छोटा हो सकता है? और कहीं कट रहे तीनों पैटर्न? कहीं किससे कट रहे? 4 से। चलो 4 तिया 12 और 4 चौक 16। और कुछ है? कौन बोला नहीं? 2 से 9 बार, 2 से 3 बार और 2 से, तो थोड़ा देख ले करो नहीं बोलने से पहले, ठीक है? नहीं, चलो और कुछ है? अब नहीं है। चलो 9 तिया 27 बराबर 3 तिया और 2x से कम 2x। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन शॉर्टर बन गया। 27 में 9 घटाओ, 18 इक्वल टू कितना x आया? 2x। 2 से कितने बार में? 9 बार में। तो x का मान कितना आएगा? 9 दिन। कितना आएगा बता दो? 9 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा? कौन सा? सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लो आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन पढ़े। चलो इसमें देखो क्या लिखा है। 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य में लगा दिया गया। शेष कार्य कितना दिन में होगा? जल्दी से बनाओ एकदम फट से। जल्दी बनाइए, सेम पैटर्न है। आया आंसर? चलो सबका आगे के बताओ। चलो ऑप्शन ए वाले कोई, बी, सी, डी। चलो ऑप्शन बी 4 दिन आ रहा है। चलो चेक करें क्या क्या लिखा है। जिनका नहीं बना भाई सामने एकदम ध्यान से देखियो, क्या पास में क्या लिखते जाना उसको समझो पहले क्या लिखा है। चलो यहाँ लिखा है 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बस एक लाइन पढ़ा मैं, और क्या लिखूंगा? 8 गुणा 12। ये हो गया पहला काम मेरा। फिर बोला 6 दिन कार्य करने के बाद, बस इतना पढ़ा मैं। उसके बाद क्या किया मैं? 8 लोग जो थे उन लोगों को कितना दिन तक काम करवाया? 6 दिन तक। उसके बाद क्या हुआ जल्दी बताओ? 4 और आ गए। तो 8 लोग पहले थे, 4 और आ गए तो कितना हो गया? 12। अब बाकी बचा काम कितने दिन में होगा? तो मैं क्या मान के चलूंगा? एक्स दिन में होगा। देख लो आया कि नहीं समझ में? और क्या इसमें कठिन है बताओ? अब इसमें भी और छोटा भी और कर चुका हूं कि जो सेम होगा तो काट देना ऐसे करके। तो चलो बताओ। 4 से देखो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अभी किससे जा रहा है? 3 से। 3 एकम, 3 दूनी और 3 चौक 12। और नहीं है? तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी और एक्स एकम एक्स।
8 में 4 घटा तो क्या बचेगा 4। इससे आसान देखो और क्या होगा, समझ आ पा रहा है? तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। देख लो, क्लियर है सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो इसको बनाओ, जल्दी से बना के दिखाओ। हो गया है आंसर? नहीं आ पा रहा है क्या? आ गया ना? चलो बताइए फिर। ऑप्शन ए वाले बी, बी आ रहा है, सी, डी, डी आ रहा है, आपका सी आ रहा है, क्या हो रहा है ये? चलो बताते जाओ। तीन व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तीन व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कार्य आरंभ किया और 2 दिन के बाद, तो 3 लोग 2 दिन तक काम करेंगे। 2 दिन के बाद क्या हो जल्दी बताओ? 3 व्यक्ति और आ गए। कितने व्यक्ति? तो 3 पहले थे और 3 आ गए, कितने हो गए 6। कितना दिन तक काम चलेगा बोल रहा है, शेष काम कितने दिन में होगा? चलो काट दो पहले तो। 3 से 3 और 3 से यहाँ कितना बार में, 2 बार में। 2 से 2 ये कट जाएगा, और 2 से कितना 3 बार में। तो एक्स का मान तो सीधा क्या दिख गया 3। एकदम सिंपल। अच्छा 3 से कटा हो क्या? गलत कैसे हो गया, रुको रुको, फिर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या बोला, 2 दिन के बाद, तो 3 व्यक्ति 2 दिन तक काम किए लो। फिर कितने लोग और आ गए, 3 व्यक्ति और आ गए। तो 3 और 3 कितना होगा, 6 व्यक्ति काम कितना दिन में करके देंगे, ऐसा बोल रहा है क्या? चलो कैसे काटे थे देख लो। 3 से 3 और 3 से कितना, 2 बार में। ये भी 3 से 2 बार में। और बताओ यहां पास क्या है, 2। यहां भी 2 है क्या? और यहाँ क्या है? हाँ, अच्छा हाँ ये तो सही, वो तो अपन पूरा कर डायरेक्ट देख लिए थे ना। चलो ठीक है ना। 3 बराबर क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा है 1। हाँ वही तो बोल रहे थे, कैसे गलत आ रहा है। अब इधर पक्षांतर होगा ना, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 2। अच्छा होगा ऑप्शन में 3 नहीं है, ठीक है। फट से टिक लगता भी, ठीक है, नहीं गलती हो जाता है तो। आया समझ में? अगर पूरा कट जाएगा वहां क्या होगा 1। यहाँ कट जाता है तो एक्स बच जाता है, लेकिन यहाँ कटेगा तो क्या बचेगा 1। उसको भी हम पक्षांतर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना? आया समझ में कि नहीं? आगे बढ़े। सेम होगा, छोड़ दूं क्या? सेम है, छोड़ दूं क्या? बना लोगे घर में? आगे बढ़े। चलो, चलो इसको देखते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्या लिखा पढ़ते हैं। एक छावनी में 200 जवानों के लिए 30 दिन का रसद था, मतलब राशन था। राशन राशन 9 दिन बाद 25 जवान छुट्टी पे चले गए, और उसके 4 दिन बाद 175 जवान फिर से आ गए। अब राशन कितने दिन और चलेगा बोल रहे हैं। अब इसमें पहले हम एक ही बार प्रोसेस देते थे, अब 2 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो जैसे देखो वैसे हम काम करके देखते हैं क्या क्या बोला, जल्दी बताओ। स्टार्टिंग में बताओ कितने लोग थे, 200 जवान थे, है ना। और कितने दिन के लिए भोजन था, 30 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 30। 9 दिन बाद बोलेगा तो 200 लोगों को 9 दिन तक पहले खाना खिलाएंगे। फिर क्या हुआ बताओ, 9 दिन बाद क्या हुआ, 25 जवान छुट्टी पे चले गए। तो 200 में से 25 घटा दो, 175 बचेंगे। अब यहां पास फिर अब देखो दिन हम लिखने के लिए फिर क्या बोला, 200 लोग थे शुरू में, 25 जवान छुट्टी पे चले गए, 9 दिन बाद ऐसा हो रहा है ना। फिर आगे क्या बोला, 4 दिन बाद,
तो 4 दिन बाद फिर बोला तो जितने बचे उन लोगों को 4 दिन तक खाना खिलाऊंगा मैं। समझ आ रहा है? 4 दिन बाद क्या हुआ जल्दी बताओ। 175 जवान फिर से आ गया, तो यहां से 175 फिर आ जाएंगे। समझ आ पा रहे हैं? पहले यहां से 25 लोग कम हुए, फिर यहां से 175 लोग और आएंगे, तो कितना हो जाएगा? 350। अब राशन कितना दिन चलेगा क्या मानूंगा? एक्स दिन। क्या ये समझ पाए कि नहीं? बस बता दो जल्दी से। फिर से देखो, 200 लोगों के लिए कितना दिन का राशन था? 300। फिर बोला 9 दिन बाद बोलेंगे, तो जितने लोग रहेंगे उसको 9 दिन तक खिलाया, है ना। फिर बोला 4 दिन बाद, तो जितने लोग अब बच जाएंगे उन लोगों को 4 दिन तक खिलाऊंगा, है ना। समझ आ पा रहे हैं? पहले 25 लोग चले गए, फिर 175 लोग फिर आ गए, तो जितने लोग अब लास्ट में आ चुके हैं, तो अब राशन कितना दिन और चलेगा, तो एक्स का मान निकालना है। आया बात समझ में? तो अब हमारे पास यहाँ पास कितने खंड हो गए? 4 खंड। कितने खंड? ये 1 2 3 और ये 4। चारों खंड जिससे जिससे कट सकता है अपन काट सकते हैं। चलो सोचो जल्दी से। 25 से कट रहे सब? 25 से कट रहे? चलो 25 से काटो, 25 अट्ठे क्या होगा? 200 हो जाएगा। यहां भी 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। हाँ, 25 से कितना? 7 बार में, ये देखो 25 से कितना? 14। यहां तक समझ आ गया? और सोचो चारों खंड और किससे कट रहे हैं? ये कहां 4 से जा रहा है? 2 से तो कट ही रहे। 2 से काटने के लिए सब हमारे पास संख्या है। 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, और 2 से कितना? 4 बार। अब कुछ नहीं है, लिख दो सीधा, क्योंकि यहां एक 7 हो गया ना। अब 7 से जब कटेगा तभी काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, सीधा बात ये है। हाँ कि नहीं? अब यहां 7 से कटने वाला कोई है ही नहीं, तो गुणा करके लिख दो। चलो 4 तिया क्या होगा? 12 120, 9 चौक 36, 7 दूनी 14, और प्लस कितना? 7x। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? चलो अब जोड़ दो। 36 और 14 बताओ कितना हो जाएगा? 50। 50 इधर आके माइनस हो जाएगा 70। तो यहां लिख सकता हूं 70 बराबर 7x होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। तो 1x का मान कितना आएगा? 10। तो राशन कितना दिन तक चलेगा? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया। क्वेश्चन यहां बस ये होना था, रुको थोड़ा सा ना, राशन रसद जो है कुल कितना दिन चला, ऐसा क्वेश्चन है। राशन कुल कितना दिन चला ऐसा पूछ रहा है। देखो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो कि टोटल कितना दिन तक राशन चला ऐसा क्वेश्चन होगा, तभी इसमें आंसर आ पाएगा। नहीं देखो, पहले 9 दिन तक खाना खाए हैं, है ना, उसके बाद 4 दिन तक खाए, और उसके बाद अब 10 दिन और चलेगा खाना। समझ आ पा रहा है? तो चलो सबको जोड़ दो, कितना आएगा? 23 दिन। कितने दिन आएगा? 23। तो हमारा इसके हिसाब से अगर हम देखें तो राइट आंसर हमको क्या मिल जाएगा? 23। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। क्वेश्चन का थोड़ा सुधारना पड़ गया। क्वेश्चन क्या है जल्दी बताओ, कि राशन कुल कितना दिन चला। राशन क्या बोल रहे हैं? कुल कितना दिन चला। तो पहले 9 दिन तक खाए, फिर 4 दिन तक खाए, उसके बाद अब लास्ट में कितने दिन और चलेगा? 10 दिन तक और खाना खाएंगे। तो इसके हिसाब से कुल खाना कितना दिन चला टोटल? तो 23 दिन हमारा राइट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। अगर ऑप्शन में मान लो, या तो ऑप्शन को भी सुधार लो तो 10 लिख देना। अगर क्वेश्चन सुधारेंगे तो ये लिखना पड़ेगा। जो भी है एक चीज सुधारना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन सही रहने देंगे तो 10 लिखना पड़ेगा आंसर में, और क्वेश्चन ऑप्शन देखोगे तो क्वेश्चन को सुधार सकते हैं। आया कि नहीं समझ में? नहीं, पेपर में थोड़ा सुधार के आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। बताओ जल्दी। आगे बढ़ो, कोई डाउट तो नहीं सबका? चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो यहां क्या लिखा है। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन है, भेजन हो गया। 42 दिन का क्या है बता दो? भोजन, ठीक है ना। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आगे आ जाने से भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया बोल रहे हैं। तो आरंभ में कुल किले में कितने व्यक्ति थे पूछ रहे। स्टार्टिंग में कितने लोग थे हमें नहीं बताया है। तो देखो ये जस्ट थोड़ा उल्टा हो जाएगा। देखो मैं मान के चलता हूं आरंभ में एक्स लोग थे। कितने लोग थे? एक्स।
और ये भोजन उनके लिए 42 दिन तक चलना था। कितने के लिए? 42। तो गुणा क्या कर देता हूं? 42। ये लाइन सबका क्लियर है? फिर आगे देखो क्या बोला, 10 दिन के बाद। तो जितने लोग थे उन लोगों को 10 दिन तक पहले खाना खिलाऊंगा मैं, हाँ है ना। 10 दिन के बाद क्या हो, जल्दी बताओ? 200 सैनिक और आ गए, तो यहां x प्लस 200 कर देता हूं। 200 सैनिक और आ गए। फिर क्या लिखा आगे बताओ? अब भोजन जितना बचा था 24 दिन बस चल पाएगा, तो गुणा क्या कर देता हूं? 24। ये समझ आए कि नहीं बताओ जल्दी से? तो प्रारंभ में नहीं पता, जितने भी लोग थे 42 दिन के लिए भोजन था। 10 दिन के बाद बोला तो इन लोगों को 10 दिन तक खाना खिलाया। समझ आ रहा है? 10 दिन के बाद हुआ क्या? 200 सैनिक और आ गए, तो x प्लस 200 किया। फिर लास्ट में लिख दिया कि भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया, है ना। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे इसको हमें बताना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, इसमें कुछ कटने वाला संख्या बता दो। अब ये इसके साथ गुणा के फॉर्म में, तो ये एक ही पोर्शन होगा, समझ पा रहे हो, है ना। तो 2 से बस जा रहा होगा, देखो ध्यान से। 2 से कितना? 21 बार में, 2 से 5 बार में, और 2 से 12। और कुछ तो नहीं मिल रहा, तो x लिख दो गुणा करके। यहां कितना आएगा? 21x बराबर, यहां क्या हो जाएगा? 5x प्लस यहां से 12x, और 12 दूनी 2400, ठीक है ना। अब देख लो यहां पास 12x और 5x मिलेगा तो 17x। 17 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 21x में से 17x घटा दो, कितना x बचेगा? 4x। तो 4x बराबर कितना लिख सकता हूं? 2400। ये सबको क्लियर है नहीं? जल्दी बता दो। 17x ये होगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, 21x में से 17x घटाऊंगा तो क्या मिलेगा? 4x। अब 4 का यहां काट दो। चलो 4 छक्के, जो बोलोगे आगे 4 अट्ठे कहाँ 24? 4 छक्के 24 क्या? तो x का मान कितना आएगा? 600। प्रारंभ में कितने लोग थे जल्दी बताओ? 600 व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे? 600। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है सबका? तो देखो सेम पैटर्न है, बस क्वेश्चन का बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है सबका? आगे बढ़ो। चलो इसको देखो भाई, बना के देखो, चलो सेम पैटर्न है, बना के देखो। क्वेश्चन देखो पढ़ रहा हूं जब तक आपको बनाना होगा। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन है, नहीं पता कितने लोग थे, 50 दिन के लिए भोजन है। 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, ये आपको बताना है। किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? आ पा रहे हैं? समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? बन पाएगा? ऑप्शन है कि नहीं चेक कर लो भाई एक बार, बना के है। चलो शुरू का जब नहीं पता है तो x लेके चलेंगे, गुणा 50 करोगे, इक्वल टू x गुणा 10 हुआ होगा, 10 दिन के बाद बोला तो। फिर प्लस करके x प्लस 500 करोगे, फिर गुणा करके 35 दिन तक उन लोग खाएंगे, तो गुणा में लास्ट में 35 आएगा। पूरा सॉल्व करोगे और x का मान निकालोगे, बस यही पैटर्न हुआ होगा ना। चलो ऑप्शन ए वाले कोई, ऑप्शन बी, सी, डी। चलो अब जिन लोगों का बन रहा है भाई बहुत अच्छा है, नहीं बन पा रहे उन लोग सामने देखो, घर जाके प्रैक्टिस करो, कुछ बनाओ, तब ये सब क्वेश्चन बन पाएगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब आना है। समझ आ पा रहे हैं? और इसको नहीं सीख पाए मतलब समझ जाना कि मुश्किल है एग्जाम पास करना, ठीक है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा तो घर में जाकर मेहनत करो, उसको बना के देखो, लिखो, तब वो समझ में आएगा ना। अगर नहीं समझ आ रहा करके छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ना आगे बढ़ पाओगे ना कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ना है तो क्या करना है, बना बना के देखो, मेहनत करो, तब हो पाता है, ठीक है। चलो देख लो,
प्रारंभ में कितने लोग थे पता है क्या? नहीं, तो क्या मान के चलेंगे? x। कितना दिन के लिए भोजन था? 50। ठीक है। 10 दिन के बाद बोला तो x गुणा क्या करेंगे? 10। कितने लोग और आ गए? 500। तो x प्लस क्या करेंगे? 500। कितने दिन में भोजन खत्म हो गया? गुणा क्या करेंगे? 35। ये एक पक्ष, दो पक्ष और दोनों इसको मिला पूरा 3 पक्ष। किसी से कट पा रहे हैं क्या? 5 से कट रहे हैं। 5 से कितना? 10। 5 से 2 और 5 से 7। तो कैसे आसान करेंगे सब समझ गए? चलो अब इसको देख लो, ये कितना होगा? 10x बराबर 2x और यहाँ 7x और 5 सत्ते 35। 35 तो ये हो गया। ठीक है, वही देख लो 10x ये हो गया। 7x में 7x 2x 9x हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 10x में 9x घटा दो, 1x बचेगा बराबर कितना? तो 3500 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है? 20 का करेक्ट आंसर। देख लो कहां गलती किए थे आप लोग, अपने आप में उसको देखो, सुधारो और प्रयास करो, बार बार बनाओ, तब एक दिन सिलेक्शन आपको मिलता है। इतना दिन का जो मेहनत करोगे, पढ़ोगे, तब लास्ट में उसका फल मिलेगा। आ रहा बात समझ में? बताओ भाई सुयश, पीछे दिख रहा है वहां से? हाँ, अचानक स्थान परिवर्तन कर दिया, क्या बात है? एसी चालू करूं ठंडी के दिन में? हाँ, एसी वाला पढ़ाऊंगा ना, तो रुक जाओ। हो गया यहां तक? आगे बढ़े? चलो, या बस इतने ही क्वेश्चन था ये तो। चलो चैप्टर खत्म हो गया, 78 तक का है। कहां तक का है? 78 क्वेश्चन तक हमें देखना था। क्लियर है सबका? चलो कल इसमें करें, टाइम तो अभी बचा है 15 मिनट। ठीक है ना? तो कल चालू करें नए चैप्टर। यहां तक कर लोगे आज? कल कौन सा टॉपिक किया जाए? रीजनिंग का एक आध कर देते हैं पहले, और उसके बाद फिर साझेदारी का स्टार्ट होगा। किसका होगा? आपका साझेदारी। ठीक है ना? क्योंकि ये एक फिर ये वाला जो पैटर्न था वो पूरा हमारा हो जाएगा, अनुपात वाला। रीजनिंग में भी कौन कौन सा हो चुका है हमारा? सबसे पहले कैलेंडर पढ़े, उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया है, और दिशा वाला, और हाँ सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह ना। ठीक है ना? घड़ी वगैरह नहीं हुआ ना? घड़ी बचा है अभी तो, बहुत सारा बचा है मतलब पैटर्न। ठीक है ना? तो कल घड़ी संबंधी क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आता होगा। ठीक है?